पिछले जुमा में नमाज के ताल्लुक से कुछ बातें अर्ज की कि नमाज दीन इस्लाम में बड़ी अहम इबादत है और दीन इस्लाम का अहम रुकन है। और नमाज के इतने फवाइद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान करीम में नमाज को बुराइयों से बचने का और बेहयाई से बचने का बेहतरीन इलाज बतलाया। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जिंदगी में वो तब्दीली नहीं आ पाती है कि हम लोग नमाज की पाबंदी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जिंदगी में वो नमाज की असरात नजर नहीं आती। नमाज पढ़ने से जो काम हमें करने की तौफीक मिलनी चाहिए या जिन कामों से बचना चाहिए वो कामों से हम बच नहीं पाते हैं, और जिन पे जो काम हमें करने चाहिए वो हम कर नहीं पाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नमाज को हम एक फर्ज समझ करके, फर्ज भी नहीं हो कह लीजिए कि हम नमाज को बोझ समझ करके पढ़ते कि नमाज सब फर्ज है, इसको पढ़ ले, ये हमारे जिम्मे से साकित हो जाएगी। नमाज को मुकम्मल तौर पर सुन्नत के मुताबिक अदा करेंगे तब जाकर के कहीं ना कहीं हमें नमाज के वो अनवार, वो बरकत और नमाज की जो खुसूसियात हैं वो हमें हासिल हो पाएगी। आमतौर पर हमारी नमाजों में उन चीजों का ख्याल नहीं रहता है। हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन सुन्नत के मुताबिक हमारी नमाज हो रही है कि नहीं हो रही है इसकी हम लोग परवाह नहीं करते हैं। बस पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, उसी तरीके से पढ़ते चले आ रहे हैं। कभी हम लोगों ने ये फिक्र नहीं किया कि इतना अरसा हो गया मुझे नमाज पढ़ते हुए, आज तक ये नमाज मुझे गुनाहों से क्यों नहीं रोक पाती। इतना अरसा हो गया नमाज पढ़ते हुए, आज तक हमारे दिल में वो नमाज का नूर क्यों पैदा नहीं होता। ये गौर करने की चीज है। ये इसलिए ये चीज हमें हासिल नहीं होती कि हम नमाज को सुन्नत के मुताबिक अदा नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं हम नमाज में सुन्नतों को मिस कर रहे होते हैं और सुन्नतों को छोड़ रहे होते हैं, जिसकी बुनियाद पर हमें इस इबादत का कमा हक़्क़हू फायदा हासिल नहीं होता। इसलिए कि सुन्नत के मुताबिक पढ़ी जाने वाली नमाज इंसान को बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है, अच्छाई के कामों पर उसको आमादा करती है। नमाज का सुन्नत तरीका क्या है? नमाज हमें किस तरीके से पढ़नी चाहिए? जब हमारी नमाज़ें सुन्नत के मुताबिक होगी, कब होगी? जब हम नमाज के सुन्नत तरीके को सीखेंगे, नमाज की सुन्नत तरीके को पढ़ेंगे और याद करेंगे, और उसके बाद हम अपनी नमाज से उसका मुआजना करेंगे कि ये नमाज सुन्नत वाली नमाज है और ये नमाज मेरी नमाज है। क्या मेरी नमाज सुन्नत वाली नमाज से मैच हो रही है या नहीं हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मेरी नमाज सुन्नत के मुताबिक हो, तब जाकर के हमें नमाज की नूरानियत और नमाज की अनवार और बरकत हासिल होगी। नमाज की सुन्नतों और नमाज के जो अरकान नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ने का तरीका बतलाया। ऐसी नमाज तो नहीं कि जिस तरीके से तुम आओ पढ़ लो बस नमाज अदा हो गई। ये हमारे जिम्मे से फर्ज साकित हो जाता है। जिस तरीके से हमारी नमाजें हैं, हमारे जिम्मे से फर्ज साकित हो जाता है कि क़यामत में इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा कि तुम्हारे जिम्मे फर्ज बाकी रह गया। लेकिन नमाज की नूरानियत हमें हासिल नहीं होती। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने का तरीका बतलाया और सहाबा किराम ने नमाज सीखने का बाकायदा एहतमाम फरमाया। खुलफाए राशिदीन और सहाबा के बारे में अक्सर यह आता है कि जहां भी जाते लोगों को इकट्ठा करते और
यूं कहकर इकट्ठा करते कि आ जाओ, मैं तुम्हें सुन्नत के मुताबिक वुजू करके बतलाता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से पहले वुजू किस तरीके से किया और वुजू करने का सुन्नत तरीका क्या है। और सहाबा बड़े शौक से दीन सीखते थे। कोई आकर के सहाबा को जमा करते और यूं फरमाते कि आ जाओ, मैं तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज के पढ़ के बतलाता हूं, आओ मेरे नमाज पढ़ने के तरीके को देखो और नबी के सुन्नत के मुताबिक नमाज वाले तरीके को सीखो। इस सहाबा का एहतमाम था। तो हमें भी यह कोशिश करनी चाहिए कि जब हम नमाज के लिए आ रहे हैं, अपना वक्त फारिग करके अल्लाह के अहम फरीजे की अदायगी के लिए जब हम मस्जिद में आ रहे हैं, तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मेरी नमाज सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए।